हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, पिछले की वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध साहित्य को कवर कर लिया है। क्या देखा हम लोगों ने? बौद्ध साहित्य। इस पर हम लोगों ने पिछले के वीडियो में डिस्कस कर लिया कि बौद्ध साहित्य क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जाए। चलिए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जातक क्या होता है। क्या जातक क्या है? तो जातक में क्या है, महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जन्म की कहानियाँ हैं। क्या है? जन्म की कहानियाँ हैं। जन्म से संबंधित कहानियाँ किस में हैं? जातक में। किसके? बुद्ध के। और उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिपिटक क्या होता है। क्या देखा था? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है? बौद्ध महात्मा बुद्ध के देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके उपदेशों और शिक्षाओं को 3 भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो गया विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और उसके बाद अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक 3 भागों में विभाजित किया गया। इन्हीं तीनों भागों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। तो विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन है? उपालि हैं। कौन? उपालि। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन है? आनंद। और अभिधम्म पिटक के मोगल पुत्र तिस। कौन है? मोगल पुत्र तिस। ये किसके समय थे? अशोक के समय थे। किसके समय? अशोक के समय। तो विनय पिटक में हमने देखा था कि विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ से संबंधित सभी नियम और उनकी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है? जिनके संकलनकर्ता आनंद है। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा है। सभी पिटकों में क्या है? सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ भी है। कौन? सुत्त पिटक। इसलिए इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म का क्या? शब्द कोश। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का शब्द कोश। किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। किसके दार्शनिक सिद्धांत? महात्मा बुद्ध के। और इसी में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। किसका? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो आंसर आपका क्या होगा? पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में उपदेश दिए। और उसके बाद क्या देखा हमने? कथा वस्तु। क्या? कथा वस्तु। कथा वस्तु बौद्ध समुदाय के किस शाखा की एक ग्रंथ है? हीनयान। कौन सी शाखा थी? हीनयान। यानी 2 शाखाओं में बट गया था। तो कौन सी बौद्ध संगीत के बाद? चौथी बौद्ध संगीत के बाद 2 शाखाओं में बट गया था। तो उनमें से एक है हीनयान और दूसरा कौन सा था? महायान। तो कथा वस्तु किसका एक ग्रंथ है? हीनयान महाशाखा का जो है उसका एक ग्रंथ है, जिसमें क्या बताया गया है? बौद्ध के जीवन से संबंधित सभी चरित्र इसमें उल्लेखित किए गए हैं। किसमें? कथा वस्तु में। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो चलिए जैन साहित्य में देखते हैं क्या है। तो पहला हम देखते हैं आगम क्या है। तो जैन साहित्य जो है उसी को कहा जाता है क्या? आगम। या क्या है? जैन साहित्य। यानी जैन साहित्य का जो ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? उसे आगम कहा जाता है। और भाषा कौन सी थी? तो महावीर जैन ने प्रकृति भाषा में उपदेश और शिक्षाएं दी। कौन सी भाषा में? प्रकृति भाषा में शिक्षाएं और उपदेश दिए। और कुछ में जो है पाली भाषा भी मिलती है। यानी अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि महावीर जैन ने किस भाषा में उपदेश एवं शिक्षाएं दी, तो ज़्यादातर प्राकृत में और पाली भाषा में भी उपदेश दिए। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है।
किस में कहा गया है? पुराणों में। पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? चरित्र कहा गया है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। कितने पुराण है? 18 पुराण है। चलिए और कुछ प्रमुख साहित्य देख लेते हैं जैन धर्म से संबंधित। तो पहला है उसमें से भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में क्या है? महावीर जैन के द्वारा, यानी जैन महावीर के द्वारा जो जीवन कृत्य हैं, जो जीवन के कार्य हैं, जीवन के कार्य हैं या कृत्य है, उसका उल्लेख किया गया किसमें? भगवती सूत्र में। यानी महावीर, स्वामी महावीर से संबंधित उनके जीवन के जो कार्य हैं, कृत्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? भगवती सूत्र में। अगला क्या है? कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र जो है, जैसे हमने देखा कि बौद्ध साहित्य दो शाखाओं में जो समुदाय था, जो संघ था, वो दो समुदायों में बट गया। एक था हीनयान और एक महायान। तो उसी प्रकार से जब हम लोग जैन साहित्य देखेंगे तो यह भी दो गुटों में बट गया। एक था भद्रबाहु, क्या? भद्रबाहु। और एक था स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक। तो ये भगवती सूत्र किसका एक ग्रंथ है? भद्रबाहु द्वारा रचित। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा रचित एक ग्रंथ है। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों का वर्णन किया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों का वर्णन किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। ठीक। आगे अंग में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। यानी यह भी क्या है? जैन धर्म का एक ग्रंथ है। चलिए अन्य ग्रंथ भी देख लेते हैं। अन्य ग्रंथ में पहला आप याद कर लीजिए, भद्रबाहु चरित्र। क्या हो गया? भद्रबाहु चरित्र। उसके बाद एक हो गया आवश्यक सूत्र। क्या हो जाएगा? आवश्यक सूत्र। ठीक। उसके बाद याद कर लीजिए आचारांग, आचारांग सूत्र। और अगला एक कालिका पुराण, कालिका पुराण आदि। ये सब किसके ग्रंथ हैं? ये सब जैन साहित्य के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? जैन साहित्य के। भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र और कालिका पुराण। तो चलिए एक बार रिवाज कर लेते हैं। जैन साहित्य में हमने देखा कि आगम क्या होता है? आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। भाषा कौन सी थी? प्राकृत और पाली भाषा थी। पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? भगवती सूत्र, जिसमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र क्या है? भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र, जिसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अंग में क्या है? अंग में 12 भाग हैं, यानी अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण आदि। तो ये अभी जैन साहित्य भी हम लोगों का समाप्त हो गया। तो इसके बाद हम अगले की वीडियो में देखेंगे कि लूसेंट के सीरीज में कौन से टॉपिक हैं। यानी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? हम लोग लूसेंट कवर कर रहे हैं। और लूसेंट में कौन सा पार्ट? प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री। क्या? एंशियंट हिस्ट्री।